जय श्री सीताराम। आज जानिए ऐसा कौन सा पक्षी था जिसने महाप्रतापी विश्व विजेता राजा रावण के साथ युद्ध किया, जो लंकापति और राक्षसों का राजा था, जिसने अनेक शक्तियों को अपने शरीर में पिरो रखा था, जिसने स्वयं शिव की कैलाश को उठा लिया था। ऐसा महापराक्रमी योद्धा रावण, जिसके साथ एक पक्षी ने युद्ध किया, और ऐसा ही नहीं, उसने उसे कई बार मूर्छित भी कर दिया। उस पक्षी का नाम क्या है? उस पक्षी का नाम है जटायु। लेकिन भक्तजनों, ये जटायु कौन था और इसका जन्म कैसे हुआ? इसके माता और पिता का क्या नाम था? इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। तो जाने इस कथा में कि जटायु का जन्म कैसे हुआ। महात्मा कश्यप के 13 पत्नियां हैं। तो महात्मा कश्यप के 13 पत्नियों में दिति अदिति भी हैं, जिसमें देवता और दैत्य भी उत्पन्न हुए। और इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है कद्रू। उसने भयंकर सर्पों को जन्म दिया। और एक पत्नी बड़ी सुंदर स्वभाव वाली है, जिसका नाम है विनीता। विनीता पति की सेवा नित्य करती थी और पति की सेवा में तत्पर रहती थी। पति कश्यप जी ने देखा कि ये हमारी प्रिय पत्नी है, ये बहुत प्यार से मेरी सेवा और मेरी देखभाल करती है। तो क्या हुआ, महात्मा कश्यप बहुत प्रसन्न हो गए और महात्मा कश्यप कहने लगे, हे देवी, तुमने हमारी बहुत सेवा की, अब तुम इस सेवा का फल पाओ। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या इच्छा है? तो विनीता ने अपने पति के चरणों में सर रख दिया और बोली, हे पतिदेव, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा पुत्र प्रदान करें जो भगवान का परम भक्त हो और भगवान की सेवा में रहे। मुझे ऐसे ही पुत्र चाहिए, मुझे कद्रू की तरह भयंकर सर्प नहीं चाहिए। आज ये बात सुनकर महात्मा कश्यप बड़े मुस्कुराए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, चिंता न करो, जाओ, तुम्हारे ऐसे ही पुत्र होंगे जो भगवान के साथ उनकी भी पूजा होगी। समय आने पर विनीता के पुत्र तो नहीं हुए, लेकिन विनीता के 2 अंडे उत्पन्न हुए, जो बड़े बड़े गोलाकार के अंडे थे। उन अंडों को देखकर विनीता चौंक पड़ी। अरे, मैं तो पुत्रों की कामना करती थी, पति देव का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन ये अंडे कहाँ से आ गए? उसने अपने पतिदेव से अनुग्रह किया। तो महात्मा कश्यप ने कहा, देवी, ये भगवान की लीला है, तुम इन अंडों को बड़े प्यार से सेओ। विनीता उन अंडों को सेने लगी, सेवा में लग गई। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, लेकिन उन अंडों से कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई, समय और बढ़ गया तो 2500 वर्ष हो गए। जब 2500 वर्ष हो गए, अब विनीता परेशान है। तो उसने सोचा, क्यों ना अंडों से बाहर कोई बच्चा निकाल के देखूं। तो उसने एक अंडे को फोड़ दिया। जब उस अंडे को फोड़ा तो उसमें अधबना पुत्र निकला, जिसके अंग अभी पूरे बने भी नहीं थे। पुत्र ने कहा, मैया, तुमने मुझे पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं होने दिया, मेरे अंग अभी पूर्ण नहीं हो पाए, आपने मुझे अंडे से बाहर निकाल लिया। अब मैं तो व्यर्थ का जीवन हो गया, अब मैं क्या करूं? विनीता कहने लगी, बेटा, हमसे धोखा हो गया।
कहने लगा वो पुत्र, माँ चिंता न करो, अब आप उदास मत हो, लेकिन ये दूसरा अंडा है, इसको समय आने पर स्वयं ये फूट जाएगा, इसे अब आप अपने आप मत फोड़ना। समय आने पर वो भी अंडा फूट गया। जब वो अंडा फूटा तो उसमें विकराल का एक और पक्षी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा गरुड़। और वही गरुड़ भगवान के परम भक्त भगवान की सवारी बने। और जो पहले अंडा फोड़ा था उसमें जो पक्षी निकला था उसका नाम था अरुण। अरुण भगवान के परम भक्त थे। तो ये अरुण भगवान सूर्यदेव के रथवान बन गए। ये सूर्यदेव का रथ चलाने लगे। महात्मा कश्यप का आशीर्वाद पाकर सूर्य भगवान के तेज सहने में और किसी में क्षमता नहीं थी, लेकिन अरुण में इतनी क्षमता थी कि सूर्य भगवान का तेज सहन कर सकते थे। तो सभी देवताओं की सम्मत के द्वारा इनको सूर्य भगवान का सारथी बना दिया गया। आज जब सुबह को सूर्य भगवान निकलते हैं तो अरुणोदक निकलता है। जब आप देखते हैं कि लाल लाल ये क्या है, ये उसी अरुण भगवान की लालिमा है, क्योंकि जन्म लेते ही इनका शरीर लाल वर्ण का था और ये सूर्य भगवान के रथवान बन गए। तो इन्हीं की पत्नी का नाम है साध्वी। तो इनके साथ में इनका विवाह हुआ। तो उसी अरुण के द्वारा 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। वो पुत्र भी बड़े विशालकाय और बड़े धर्मात्मा थे। उन पुत्रों का नाम पड़ा है, सबसे बड़े का नाम पड़ा है संपाति और उसके छोटे का नाम पड़ा है जटायु। दोनों पृथ्वी लोक में आकर के पिता की आज्ञा लेकर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते समय दोनों में शर्त लगी कि सूर्य भगवान को कौन छू सकता है, क्योंकि संपाति बहुत ही अहंकारी था। इधर शर्त लगने पर संपाति और जटायु सूर्य भगवान को छूने के लिए आसमान में उड़े, लेकिन पास जाते ही संपाति और जटायु जलने लगे। संपाति ने सोचा जटायु जीत जाए, मैं भले हार जाऊं, तो उसने उसके ऊपर अपने पंखों की छाया कर ली, लेकिन संपाति के पंख जल गए। जटायु वापस चला आया। संपाति तो गिर गया, जटायु के पंख अभी पूर्ण रूप से सही थे और उसमें ताकत बल भी था। जटायु समय समय पर अपने भाई संपाति को बुला, लेकिन हुआ क्या, इधर जब सीता माँ का हरण हुआ तो सीता माँ का हरण होने पर रावण भवानी माँ सीता को लिए जा रहा था आसमान मार्ग से। जटायु ने जब देखा तो जटायु को बहुत क्रोध आया। जगत जननी माँ का हरण देखकर, अबला स्त्री का हरण देखकर जटायु पे रहा नहीं गया और जटायु वहां से आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके उसने रावण के साथ महापराक्रमी युद्ध किया। आज भी उसकी चर्चा रामचरितमानस में बड़े भाव से आती है। कहते हैं स्वयं भगवान ने अपने हाथों के द्वारा उसकी क्रिया की। भला ऐसा कौन है जिसकी क्रिया स्वयं भगवान करें? वो हैं पक्षीराज जटायु। धन्य है वो जटायु। आज का इंसान स्त्री की इज्जत लुटते देखता रहता है, लेकिन बचाने नहीं जाता। अब धन्य है वो पक्षी जिसने स्त्री की लाज को बचाया। ऐसे पक्षी को कई बार प्रणाम करते हैं। और ये कथा आपको रोचक लगी हो तो हमारे चैनल पर कमेंट अवश्य भेजें। जय श्री राधे, जय सीताराम, जय हनुमान।